हेलो स्टूडेंट्स एंड माय ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। अपने पिछले लेक्चर में हमने हीट ट्रांसफ़र में देखा था थर्मल कंडक्टिविटी, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। आइए इस लेक्चर में हम एक एनालॉगी डिस्कस कर रहे हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट और थर्मल सर्किट के बीच में है। एनालॉगी मीन्स एक समानता, एक सिमिलैरिटी जो कि दोनों सर्किट्स के बीच में हमें दिखाई पड़ रही है। समझने के लिए आइए हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स यू हैव सम इलेक्ट्रिक कंडक्टर और लाइक कॉपर वायर जिसमें से करंट फ्लो हो जाता है। अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वह एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, तो उसकी कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस भी होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस कैपिटल R और अक्रॉस इट्स टू टर्मिनल्स ऑफ दिस कंडक्टर we have potential V1 and potential V2 such that V1 is greater than V2. Then we know there exists a potential difference V1 minus V2 और यही potential difference की वजह से फिजिक्स में हमें पता है कि करंट कंडक्टर में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और वो जो करंट फ्लो होता है that can be calculated from Ohm's law in physics. From Ohm's law, if current I is flowing through this conductor now, then that current I is given by available potential difference, that is V1 minus V2, that is the driving force in this case, divided by electric resistance of circuit. So this is the formula given by Ohm's law. यहाँ से हम करंट कितना कैलकुलेट हो रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इन एम्पियर्स। तो अगर हम थर्मल सर्किट में आए तो थर्मल सर्किट में हमारे पास फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन है। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है जिसमें से हीट फ्लो हो रही है यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट अगर हीट फ्लो हो रही है सो इट इज ऑब्वियस दैट लेफ्ट साइड में टेम्परेचर राइट से ज्यादा है। मान लीजिए T1 लेफ्ट सरफेस का टेम्परेचर यूनिफॉर्म, T2 constantly maintain temperature of right surface, then T1 is greater than T2, then only heat transfer can take place from left to right. This Q is the rate of heat transfer. From Fourier's law, this Q, rate of heat transfer rate, that is joules per second, is given by minus small k. K is the thermal conductivity of this material. ये जो बार जिस मटेरियल की बनी है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी into A. A is the cross section area, this one. ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका मटेरियल का वो A। एंड देन dt बाई dx। dt क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस। जब भी हम डिफरेंस लेते हैं वो हम लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल है T2, इनिशियल है T1, सो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय dt बाई dx। dx इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट अवेलेबल, दैट इज L बिटवीन द टू सेक्शंस। सो Q इज माइनस KA T2 माइनस T1 बाई L। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू, ये माइनस साइन हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, सो KA T1 माइनस T2, ऑर्डर चेंज हो गया, T1 माइनस T2 बाई L। फर्दर Q इज इक्वल टू, इस KA को हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं T1 माइनस T2, तो ये आपके पास बन जाएगा L बाई KA। सी ये इस फॉर्म में आ जाएगा L डिवाइडेड बाई KA, राइट। सो हमारे पास अब दो फॉर्मूलाज हैं, एक है इलेक्ट्रिक सर्किट में जो अवेलेबल है फ्रॉम ओम्स लॉ, दूसरा है थर्मल सर्किट में जो है फ्रॉम फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। वन इज फॉर करंट कैलकुलेशन, अनदर इज फॉर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेशन। देखिए, तो अगर हम दोनों को अगर एक साथ देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है विच इज गिवन बाय I। थर्मल सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है? थर्मल सर्किट में हीट ट्रांसफर फ्लो हो रही है जो कि Q से हम लिखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट क्यों फ्लो हो रहा है? एक ड्राइविंग फोर्स की वजह से, और वो ड्राइविंग फोर्स आता है पोटेंशियल डिफरेंस से, और पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे V1 माइनस V2, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर माइनस लोअर। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर किस वजह से हो रही है? हीट ट्रांसफर इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ ड्राइविंग फोर्स, दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? T1 माइनस T2, T1 T2 दैट इज हायर माइनस लोअर। अगेन एक सिमिलैरिटी आ गई, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, क्योंकि हम माइनस साइन अंदर ले गए थे ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे करंट है जो फ्लो कर रहा है, यहाँ पे हीट है जो फ्लो कर रही है, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है जो कि करंट को फ्लो कर रहा है, यहाँ पे सिमिलरली ड्राइविंग फोर्स है जो कि हीट को फ्लो करा रहा है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में फिजिक्स में हमें पता है कैपिटल R इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर।
इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अगर ये कॉपर की वायर है तो कॉपर की इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। तो सिमिलरली अगर हम इस फॉर्मूले में आए तो दिस डिनोमिनेटर टर्म इज आर, दैट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सो ये डिनोमिनेटर जो टर्म है ये हमारे पास बन जाएगी थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। सो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, देखिए जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगी उतना ही करंट कम फ्लो करेगा फॉर द एग्जिस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतना करंट कम, जितनी रेजिस्टेंस कम उतना करंट ज्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस मींस एक बैरियर, एक ऑब्स्ट्रक्शन, मार्ग में एक बाधा करंट के फ्लो होने में। ऐसे ही हीट ट्रांसफर सर्किट में, थर्मल सर्किट में हीट के फ्लो होने में दो सेक्शन के बीच अगर आपने टेम्परेचर T1 T2 मेंटेन किया हुआ है, उस केस में अगर ये क्वांटिटी कम है L/Ka तो हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगी, अगर ये ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर रेट कम होगी, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में है। सो दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट थर्मल रेजिस्टेंस। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, थर्मल रेजिस्टेंस RTH, let it be RTH, and we here write COND because it is conductive thermal resistance. This is thermal resistance in conduction, ये conduction mode की हम बात कर रहे हैं। So RTH thermal resistance but conductive mode में this is given by L/Ka, जहां पे L क्या है, लेंथ जिसमें हीट ट्रांसफर हो रही है, K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी उस मटेरियल की जिसमें से हीट फ्लो हो रही है, और A है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल जो कि परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थर्मल रेजिस्टेंस इन कंडक्टिव मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अब अगर आप ज्यादा हीट ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो आपको रेजिस्टेंस कम रखनी पड़ेगी फ्रॉम दिस फॉर्मूला, और कम रेजिस्टेंस रखने के लिए आपको K ज्यादा करना पड़ेगा, A ज्यादा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आपने रिवर्स करना है, थर्मल रेजिस्टेंस को कम करना है, तो उसके लिए आपको Ka ज्यादा करना पड़ेगा, थर्मल रेजिस्टेंस को ज्यादा करना है तो Ka कम करना पड़ेगा, कंडक्टिविटी कम करनी पड़ेगी। दैट मीन्स आपको इंसुलेटर लेना पड़ेगा, थर्मल इंसुलेटर। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मल रेजिस्टेंस। प्लीज फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू द मैक्सिमम। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।